नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एडा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती को लेकर। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के संबंध में 38,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर प्रस्ताव के संबंध में यहाँ पे जो जानकारी है वो जारी कर दी गई है। साथ ही साथ अगर बात की जाए 38,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, इसके अलावा इसके अंदर आने वाले पदों के बारे में, पदों के साथ साथ इसमें कौन कौन आप सभी के लिए आवेदन करने जा रहा है, साथ ही अगर बात की जाए किस आधार पर आपका चयन होगा, मेरिट कैसे बनेगी, चयन प्रक्रिया के साथ साथ और भी तमाम जानकारी आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं पहली और बड़ी अपडेट के साथ, और एक आप सभी के लिए मोटिवेशन के साथ भी कि भाई अपने लिए कमर कस लो, क्योंकि चयन प्रक्रिया यहाँ पर शुरू कर दी गई है। यहाँ पर अगर बात की जाए आप सभी के लिए पदों की संख्या के बारे में, तो 38,000 पदों के बारे में जानकारी आप सभी के लिए जारी की गई है। अब इस 38,000 पदों के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जब इस मामले को लेकर जानकारी निकली तो सबसे पहला जो सवाल था वो यही था कि इसके अंदर कौन कौन आवेदन कर सकेगा, क्या इसकी योग्यता रहेगी। मेरे वीडियो के माध्यम से आप सभी को किसी भी भर्ती के बारे में जब जानकारी दी जाती है तो पूरी डिटेल में दी जाती है, जिससे कि आप इस मामले को लेकर बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी जानकारी डिटेल में मिलेगी। चलिए बात कर लेते हैं 38,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर। मैं पूरे तरीके से क्लियर कर दूं कि जो 38,000 पदों पर आप सभी के लिए नई शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी दी गई है वो किसी एक पोस्ट के लिए नहीं है। यानी कि आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें कि यहाँ पे ये जो वैकेंसी वो सिर्फ 1 to 5 की है, या 6 to 8 की है, या 9th और 10th की है, या 11th और 12th की है। 11th और 12th को आप जानते हैं किस नाम से हम जानते हैं, आसान भाषा में हम टीजीटी और पीजीटी से कह लेते हैं। यानी कि इसमें सभी विभागों के अंदर आप सभी के लिए पद है। और एक चीज़ और मैं आपके लिए ऐड कर दूं कि यहाँ पे सिर्फ आपके टीजीटी पीजीटी तक ही सीमित नहीं है, इसके अंदर आपके कुछ पद और भी हैं जिसको आप प्रधानाचार्य या प्रिंसिपल के नाम से भी जान सकते हैं। यानी कि प्रधानाध्यापक और प्रधानाचार्य के भी पद हैं। अगर बात की जाए इसको लेकर प्रोसेस कब से देखने के लिए मिलेगा, कब तक आप सभी इसके लिए कहीं ना कहीं यहाँ पर आवेदन के साथ साथ एग्जाम डेट के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ये जो चयन प्रक्रिया है उसके बारे में क्या जानकारी है। सबसे पहले बता दूं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर ये जो 38,000 पद हैं इनके संबंध में चयन प्रक्रिया शुरू करने को लेकर जानकारी जारी कर दी गई है। अब इसके बारे में जानकारी कहाँ निकली, आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों में आपको इसके बारे में जानकारी भी देखने के लिए मिली, जहाँ पे अगर बात की जाए 38,000 पदों को लेकर शिक्षक भर्ती की जो तैयारी है वो की जा रही है। माध्यमिक का मतलब यहाँ पे माध्यमिक में 2 पद आते हैं। पहला होता है 9th और 10th, इसको आप टीजीटी और पीजीटी कह सकते हैं, है ना। 11th और 12th, ठीक है। तो माध्यमिक के अंदर ये पद आ जाते हैं। प्राइमरी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों को एड ऑन करके ही कहा जाता है। प्राइमरी का तात्पर्य सिर्फ 1 to 5 से ही नहीं होता है, इस बात को भी आप क्लियर करें। अगर बात की जाए शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से, इसके संबंध में हाल ही में जब महानिदेशक इसके अलावा अलग अलग निदेशकों के साथ में बैठक हुई थी, तभी इन मामलों पर डिस्कशन किया गया था कि कौन कौन सी वो भर्ती हैं, किस किस में और कौन से विभाग के अंदर कितने पद खाली हैं। तो यहाँ पर जो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने जानकारी दी उसके मुताबिक अभी हाल ही में जब बैठक देखने के लिए मिली थी, तो उस बैठक के अंदर ये बताया गया था कि तकरीबन 38,000 जो पद हैं वो खाली पड़े हुए हैं, और इनमें टीजीटी और पीजीटी प्रधानाचार्य प्रिंसिपल के 34,500 पद हैं जिन पर भर्ती आप सभी के लिए निकाली जाने वाली है। और इसको लेकर विज्ञापन शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जारी होगा। लिखा भी हुआ है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग मार्च या अप्रैल में इसको लेकर विज्ञापन जारी कर सकता है। अब आप कहेंगे सर इतना समय है हमारे पास तैयारी करने के लिए, तो अभी से परेशान होने की क्या आवश्यकता है। देखो आपको पता होना चाहिए, जब टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा आयोग ने कहा था कि हम जनवरी में करवा लेंगे, तो अभ्यर्थियों की सांसें फूल गई थी ये सुनकर कि जनवरी में परीक्षा नहीं होनी चाहिए, हमें तो 90 दिन का समय मिलना चाहिए। अब दिक्कत यही आती है कि जब भर्ती आने वाली होती है या जब भर्ती तब तक नहीं आ जाती, तब तक हम प्रिपरेशन नहीं करते। इसका खामियाजा क्या होता है कि जब विज्ञापन आता है या परीक्षा की तारीख आती है, तब अभ्यर्थी कहते हैं कि नहीं हमें 90 दिन दिए जाए। तो ये एक अच्छा समय होता है, गोल्डन पीरियड है। अगर आप इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इससे बेनिफिशियल आप सभी को और कुछ हो ही नहीं सकता है। अब ये तो बात कंफर्म होगी कि आप सभी के लिए रिक्त पदों का जो ब्यौरा है वो आप सभी के सामने आ चुका है। लेकिन अगर बात की जाए विज्ञापन के बारे में कि जो आप सभी के पद हैं इसमें आपके टीजीटी और पीजीटी के पद रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए आप सभी के लिए
प्राइमरी के भी पद रहेंगे। अब एक बात आपको समझनी है इसकी चयन प्रक्रिया के बारे में, क्योंकि वो तो शुरू कर दी गई है, प्रोसेस शुरू हो चुका है, इस बात में कोई संशय नहीं है। और आप सभी के लिए जो प्रोसेस है वो शिक्षक सेवा चयन आयोग कंप्लीट करवाएगा। लेकिन सवाल ये था कि इसके अंदर कौन कौन आवेदन कर सकेंगे। देखो, अगर बात की जाए प्राइमरी को लेकर तो जो 1 to 5 की योग्यता आप सभी को देखने के लिए मिलती है वो बहुत आसान हो चुकी है, क्योंकि अभी वर्तमान में जो 2 साल के बीएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो इसमें वैलिड नहीं है, लेकिन जो बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं वो इसमें पूरे तरीके से आवेदन कर सकेंगे। क्योंकि सुबह की वीडियो में इस बात को लेकर भी बीटीसी डीएलएड वाले अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि सर हम क्या करें, हम क्या कुंभ में डुबकी लगाने जाएँ। तो देखो वो आप जा सकते हैं, लेकिन मुद्दे की बात है कि इसके लिए आपके लिए भी एक पद है, इसमें तकरीबन 3400 पद आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे, या 3500 पद कह सकते हैं, बीटीसी डीएलएड करने वाले अभ्यर्थियों के भी रहेंगे। ठीक है, पहला। दूसरे की बात की जाए कि इसमें आपकी चयन कैसे होगा, तो ज़्यादातर जो आपके संबद्ध प्राइमरी विद्यालय होते हैं इसमें आज से पहले कभी भर्ती हुई नहीं है ना, आज से पहले कभी भर्ती हुई नहीं है। तो यहाँ पे 2 प्रोसेस लाए जा सकते हैं कि जो आपका प्राइमरी विद्यालयों में जैसे 69,000 होगी, 68,000 होगी, यहाँ पे जो चयन प्रक्रिया फॉलो की जाती थी, हो सकता है कि आपको वही प्रक्रिया फॉलो की जाए, या अगर यूपी टेट एस टेट के आधार पर आपका चयन कर लिया जाए, यानी कि आप एस टेट से समझते हैं, सुपर टीईटी की बात की जा रही है, ये भी एक तरीके का आपका सुपर टीईटी होगा। ठीक है, तो टीईटी तो आपसे मांगा ही जाएगा, प्लस आपसे जो सुपर टेट में नंबर बनेंगे उसके आधार पर आपका चयन कर लिया जाएगा, क्योंकि आज से पहले भर्ती हुई नहीं है। रही बात इसकी नियमावली के बारे में, तो जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वो इसको लेकर नई नियमावली बना रहा है। अब नई नियमावली कब तक आएगी, मैंने आपको पहले बताया, फरवरी तक आप सभी के सामने शिक्षा सेवा चयन आयोग नई नियमावली जारी कर देगा, और उसके बाद में आप सभी के लिए कहीं ना कहीं जो आपका प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। तो उसी के आधार पे अगर हम बात करें तो ज़्यादातर जो चांसेस हैं वो आपके यही होंगे, या तो आपकी जो एकेडमिक है उसके आधार पर चयन हो जाएगा, या यूपी टेट या सुपर टेट के नंबरों के आधार पर चयन होगा, वो बाद में डिसाइड हो जाएगा। इसमें आप कुछ बदल नहीं सकते हैं। अगर बदल सकते हैं तो वो ये कि आप सुपर टेट यानी कि एस टेट की प्रिपरेशन करते रहें, उसके आधार पर चयन होगा। सिलेबस को लेकर भी आपके मन में सवाल होगा। ज़्यादातर भर्तियों में यूपी में कोई ज़्यादा डिफरेंस सिलेबस होता नहीं है। प्राइमरी के अंदर जो आप 69,000 में पढ़ते हैं वही प्रोसेस आपको देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि प्राइमरी में कुछ नया नहीं पूछा जाएगा। रही बात टीजीटी और पीजीटी के अंदर जो आपका प्रोसेस होता है हाल ही में 2022 की भर्ती के अंदर, उसी सिलेबस पे आप सभी के आधारित जो प्रश्न पूछे जाएंगे, 1 2 4 चीज़ें चेंज हो सकती है, उसको आप बाद में चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, चेंज का मतलब होता है कि आपका लेवल थोड़ा टफ किया जा सकता है, इससे ज़्यादा तो बढ़ेगा नहीं। तो अगर आप इनके लिए प्रिपरेशन करें तो बेनिफिशियल होगा। रही बात इसका विज्ञापन कब तक आ सकता है, तो समाचार पत्रों में दी गई जानकारी के मुताबिक अगर हम माने सही तो मार्च या अप्रैल में जारी कर दिया जाएगा, और उसके बाद आपके 3 महीने के अंदर परीक्षा हो जाएगी। 90 दिन को भी अगर हम एक्सपेक्टेड मान करके चलें तो अप्रैल के बाद में मई, जून और जुलाई, ये प्रोसेस आपके सामने रहेगा। बाकी रही बात विज्ञापन को लेकर, ये डिपेंड करेगा अध्याचन मिल जाने पर, क्योंकि आज के समाचार पत्रों में लिखा तो है कि अप्रैल और मार्च में विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन विज्ञापन जारी करना जो रहेगा वो सब्जेक्ट टू अध्याचन होगा, यानी कि रिक्त पदों का डाटा मिल जाना। अगर डाटा सही समय पर मिल जाता है तो उसी समय विज्ञापन आ सकता है, अगर नहीं मिल पाता है तो थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा। अगर इसकी योग्यता के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल है, कमेंट करके पूछ लेना, मैंने वैसे बता दी है। इसके अलावा कोई और योग्यता आपसे नहीं मांगी जाएगी। ये एक बड़ी वैकेंसी हो सकती है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए। हालांकि बीटीसी डीएलएड वाले अभ्यर्थी कहेंगे सर हमारे पास तो ज़्यादा पद नहीं है, अब जो मिल रहा है उसमें हमें थोड़ा बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है, जब बड़ी भर्ती आएगी तब तो आप मेहनत करेंगी, इसलिए थोड़ा सा मोटिवेशन के साथ में प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। बाकी मेरा काम है आपको सही सटीक जानकारी ऑथेंटिक तरीके से दे देना। आज के समाचार पत्रों में जो जानकारी आई थी मैंने आपको क्लियर कर दी है। इसमें आपके सभी तरह के पद रहने वाले हैं, जिसमें 34,500 टीजीटी पीजीटी प्रिंसिपल प्रधानाचार्य के पद रहेंगे। बाकी के जो पद है वो संबद्ध प्राइमरी विद्यालयों में है, जिसकी चयन प्रक्रिया 68,000 69,000 के आधार पर ही आपको देखने के लिए मिलेगी। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।